हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल लिखा ट्यूटोरियल में। आज हम बात करेंगे जेपीएससी प्री के सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों, तो जो प्री का एग्ज़ाम होता है वो 2 पेपर में होता है। पहला हो गया आपका जीएस, इसमें 100 प्रश्न रहेंगे और 2 नंबर के, यानी कि टोटल देखें तो 200 नंबर के रहेंगे। उसी प्रकार एक पेपर जो होता है वो झारखंड जीएस होता है, इसमें टोटली प्रश्न झारखंड से रहते हैं और ये भी 100 प्रश्न रहेंगे, 2 अंक के और 200 नंबर के। ये दोनों पेपर देखें तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ध्यान देना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि आप टोटल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और सभी प्रश्न हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहेंगे। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते होंगे दोस्त, तो पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए। तो आप पहले जाके के मार्केट से सिलेबस ज़रूर लेगा, 5-10 रुपये में मिलता है, और उसको टेबल पर रखिएगा। तो इससे क्या होता है कि सुबह क्या पढ़ना है, आज कौन से टॉपिक को तैयार करना है, आपको पढ़ने में सुविधा होती है और एक तैयारी जो होता है सही दिशा में बढ़ती है। तो चलिए उस सिलेबस को बता देता हूँ, प्री के सिलेबस में क्या क्या है और कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो पहला है झारखंड का इतिहास, यानी झारखंड जीएस देख रहे हैं, यहाँ से 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। तो झारखंड के इतिहास में देखिए दोस्तों, तो यहाँ से 8 प्रश्न दिए हुए हैं और यहाँ पर प्रत्येक खंड से एक एक प्रश्न दिखाई दे रहे हैं कि मुंडा शासन व्यवस्था एक प्रश्न रहेंगे, नागवंशी शासन व्यवस्था से भी एक प्रश्न रहेंगे, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, माझी परगना शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था और ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था। यानी कि जो 6 दिखाई दिए यहाँ से 6 रहेंगे और लास्ट में इधर है जातीय पंचायत शासन व्यवस्था। यहाँ से अगर देखा जाए तो 2 प्रश्न हैं, यानी कि वो टोटल 8 प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, टोटल जनजातीय व्यवस्था से हैं। तो 32 जनजातियाँ हैं झारखंड में, जिसमें से ये तो 6 आपको विशेष रूप से पढ़ना है। अगर 6 अच्छे से पढ़ लेंगे दोस्तों तो ये जनजाति अपने आप कवर हो जाती है। थोड़ा बहुत 2-2 4-4 लाइन है, उसको देख लीजिएगा। जब आदिवासी मूलवासी वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पर साथ में प्रशासन उनका भी देख लीजिएगा। तो इस तरह से आपका कवर हो जाएगा। आगे तो टॉपिक है झारखंड आंदोलन, और झारखंड आंदोलन से 7 प्रश्न रहेंगे। अब कौन कौन से पार्ट से रहेंगे इसको भी देख लिए। तो झारखंड के सदान से एक प्रश्न रहेंगे, झारखंड के आदिवासी से एक प्रश्न, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी यहाँ से भी एक, और झारखंड की विभूति। विभूति मतलब होगा दोस्तों कि प्रमुख व्यक्तित्व, यानी प्रमुख जो व्यक्ति रहे हैं वो आंदोलन से लेकर के वर्तमान तक देख लीजिएगा। तो यहाँ से भी 2 प्रश्न रहते हैं। और यहाँ पर देखिए तो झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन, तो ये सब चीज़ों को अगर पढ़िएगा दोस्तों, जैसे स्वतंत्रता सेनानी वगैरह, झारखंड की विभूति, तो सब जो विद्रोह पढ़िएगा तो उसमें ऑटोमेटिक सब कवर हो जाएगा आपका। और यहाँ पर देखिए तो राज्य गठन से संबंधित जो बार्थन लोबन के समय से चर्चा होता है और शिबू सोरेन तक के, तो यहाँ पर देखिए तो इन सारी जो 2-4 नाम ज़्यादा आते हैं उसको पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर देखें तो झारखंड की विशिष्ट पहचान। अब विशिष्ट पहचान में अगर देखें तो यहाँ से भी 5 प्रश्न हैं। यहाँ पर कौन कौन से क्षेत्र से? झारखंड की सामाजिक स्थिति, झारखंड की सांस्कृतिक स्थिति, झारखंड की राजनीतिक स्थिति। तो यानी सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति कहाँ कवर हो जाएगा? तब जब 32 जनजातियाँ पढ़िएगा जिसमें शासन व्यवस्था वगैरह पढ़ना है, तो उसमें ऑटोमेटिक ये दोनों टॉपिक आ जाते हैं, उसमें कवर हो जाएगा आपका। अब हो गया कि राजनीतिक स्थिति, तो राजनीतिक स्थिति क्या है, ये भी प्रश्न आप आसानी से बना सकते हैं। आर्थिक स्थिति के लिए थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, जो बजट वगैरह से संबंधित प्रश्न होंगे क्या है अभी उसको अपडेट कर लीजिएगा। झारखंड की धार्मिक विशेषताएं एवं पहचान, तो यहाँ पर देखिएगा, अगर आप बढ़िया से आदिवासी पढ़े रहेंगे तो उनकी धार्मिक विशेषताएं एवं पहचान हो जाएगा। एक टॉपिक यहाँ 5 नंबर दिखा रहा है, सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, झारखंड के आदिवासी। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो 32 जनजातियों पढ़ने से आपका कवर हो जाता है। अब यहाँ पर उसी प्रकार से देखें, अगला है, यहाँ से भी 5 प्रश्न है, झारखंड लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल एवं आदिवासी संस्कृति। अब यहाँ पर देखिए तो लोक साहित्य, जो लोक साहित्य आते हैं कथा वगैरह, उस सब चीज़ों को जानना पड़ेगा। लोक यहाँ पर फिर आता है कला एवं लोक नृत्य, यहाँ से भी एक प्रश्न, लोक संगीत एवं वाद्य यंत्र, यहाँ से भी, दर्शनीय, प्राकृतिक एवं पुरातात्विक, ऐतिहासिक व धार्मिक व आधुनिक स्थल, यहाँ से भी एक। अब देखिए कि आदिवासी जाति एवं प्रजाति विशेषताएं, तो ये ऑटोमेटिक 32 जनजातियाँ पढ़ेगा तो उसमें कवर हो जाता है। अगला जो है दोस्तों कि झारखंडी साहित्य एवं दार्शनिक। यहाँ पर देखिए तो झारखंडी साहित्य की बात करें और साहित्यकार, और झारखंडी साहित्य एवं साहित्यकार, यानी कि एक ही चीज़ को 2 बार लिख दिया गया है, सिलेबस में भी यही चीज़ दिया है। तो यहाँ से 5 प्रश्न रहेंगे
और जितने भी साहित्य हैं झारखंड में, वो कुड़ुक साहित्य हो गया, मुंडारी साहित्य हो गया, संथाली हो गया, पंच परगनिया हो गया, ये सभी से संबंधित मुख्य मुख्य जो चीज़ें हैं उसको पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए तो झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान, यहाँ से 3 प्रश्न रहेंगे। तो झारखंड में जितने भी शिक्षण संस्थान है, किस जिला में है, उसका कब राष्ट्रीय दर्जा मिला, कब आईटी का दर्जा मिला, कब एनआईटी का दर्जा मिला, कब उसका स्थापना हुआ, ये सभी चीज़ों को याद कर लीजिएगा। झारखंड के खेल कूद, यहाँ से देखिए दोस्तों तो बड़ा प्रश्न है, 5 प्रश्न है। तो खेल कूद में जो प्रमुख प्रमुख व्यक्ति हैं, जैसे महेंद्र सिंह धोनी, तीरंदाजी माता दीपिका कुमारी। अब यहाँ पर देखिए तो बहुत सारे ऐसे जो नाम हैं जो खेल से संबंधित हैं, जयपाल सिंह मुंडा। 3 लोगों का जीवनी भी साथ में पढ़ लीजिएगा खेल के पढ़ने के साथ साथ। इससे क्या होगा कि आपको प्रश्न एक भी नहीं छूटेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक है झारखंड के भूमि संबंधी कानून अधिनियम। यहाँ से देखिए दोस्तों तो बहुत प्रश्न है, 12 प्रश्न, यानी कि सीएनटी एक्ट से 5, एसपीटी एक्ट से यहाँ पर देखिए तो 5 और अन्य राज्य परक अधिनियम हो से भी 5, यानी कि इसको अच्छे से पढ़िएगा। 12 प्रश्न कवर हो जा रहे हैं। 12 प्रश्न मतलब समझ रहे हैं कि 24 नंबर आपके पास हाथ में आ जाएंगे। अगला जो है दोस्तों 1947 से राज्य के आर्थिक विकास का इतिहास, यहाँ से 10 प्रश्न रहेंगे। और आर्थिक विकास में क्या पढ़ना है, तो झारखंड का भूगोल, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खनिज, ये सब चीज़ें, मतलब झारखंड का मुख्य रूप से भूगोल इसमें पढ़ना है, जहाँ से 10 प्रश्न रहेंगे। अब देखिए तो झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन, पुनर्वास नीति एवं अन्य नीतियाँ, ये देखिए तो यहाँ पर 6 प्रश्न लगे। ये सब पढ़ने के लिए जितना भी नीतियाँ हैं दोस्तों, अगर पढ़ना है तो मनीष रंजन की बुक बेस्ट है नीति के लिए, उससे अच्छा बुक किसी में नहीं दिया हुआ है। तो उसको आप लेकर के जो नीतियाँ जितने भी दिखाई दे रहे हैं उसको वहाँ से पढ़ लीजिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों झारखंड के प्रमुख उद्योग के नाम और स्थान एवं औद्योगिक विकास, यहाँ से भी 5 प्रश्न है, यानी कि उद्योगों का निर्माण कब हुआ, कब से विकसित हुआ। तो झारखंड में पहला उद्योग लगा जो जमशेदपुर में, वहाँ से लेकर के वर्तमान उद्योग तक किसको किसको बढ़ावा दिया जा रहा है, वो सब चीज़ों को भी साथ में शामिल कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए तो झारखंड की प्रमुख योजना एवं उप योजनाएँ, तो झारखंड में जितनी भी योजनाएं चलाई गई हैं सरकार के द्वारा, उन सभी योजनाओं को एक लाइन से याद होना चाहिए कि किस योजना को कब चालू किया गया, इस योजना का क्या लक्ष्य है, और यह योजना है कितने वर्ष के लिए है। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना जो है। अगला जो दिखाई दे रहा है दोस्तों कि यहाँ से सभी से देखें तो बड़ा बड़ा प्रश्न है, यानी 5-5, 6-6 प्रश्न हैं। अगला है झारखंड में जंगल प्रबंधन एवं वन्य जंतु संरक्षण का कार्य, यहाँ पर भी देखें तो 5 प्रश्न है। अब जंगल प्रबंधन और वन्य जीव जंतु संरक्षण कार्य, ये जियोग्राफी में आपका आ जाएगा, तो इसको उसी में कवर करके पढ़ लीजिएगा। अब देखिए तो झारखंड राज्य के पर्यावरण से बात करें दोस्तों, इससे संबंधित हो रहे पर्यावरण परिवर्तन तथा उसके अपसदन एवं उन्मूलन संबंधी विषयों पर, यहाँ से देखें तो 7 प्रश्न रहेगा, यानी पर्यावरण का विनाश कैसे हो रहा है, उनका विकास कैसे किया जाए, वो दोनों चीज़ों को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, यानी जितने भी प्रदूषण है साथ में पढ़ लीजिएगा। अब अगला है झारखंड में आपदा प्रबंध। आपदा प्रबंध देखिएगा तो पर्यावरण पढ़िएगा तो आपदा प्रबंध को भी कवर करके पढ़िएगा। तो इस तरह से देखिए तो 7 और 5, 12 प्रश्न यहाँ पर आपका कवर हो जाएगा। लास्ट में देखिए दोस्तों तो यहाँ पर झारखंड से संबंधित विविध तथ्यों एवं समसामयिक घटनाएं, यानी कि करंट अफेयर से रिलेटेड यहाँ पे 7 प्रश्न रहेंगे, तो आपको करंट का भी पढ़ना है। तो ये तो टोटल हो गया दोस्तों आपका ये झारखंड जीएस का 100 प्रश्न। इसके बाद देखते हैं थोड़ा सा जो आपका पेपर है सामान्य अध्ययन का, यहाँ से भी 100 प्रश्न रहेंगे। तो ये सामान्य अध्ययन में कहाँ कहाँ से प्रश्न रहते हैं उसको भी जानिए। तो यहाँ पर अगर देखिए तो भारत का भूगोल, भारत के भूगोल से देखें, सॉरी दोस्तों, भारत का इतिहास में 15 प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। 15 प्रश्न इतिहास में देखिए तो प्राचीन इतिहास से आपका रहेगा 5 प्रश्न, मध्यकालीन से रहेगा 5 और आधुनिक से 5, यानी कि साफ साफ बता दिया कि सभी क्षेत्र से 5-5 रहेंगे। तो आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर हम बताएंगे दोस्तों कि जीएस पेपर को पढ़ने के लिए आप डायरेक्ट मेंस का पढ़िए। मेंस का पेपर पढ़िएगा तो ऑटोमेटिक इसका प्री का जो है जीएस कवर हो जाता है। सारा यही टॉपिक है मेंस में भी, इसीलिए डायरेक्ट मेंस को पढ़िएगा। झारखंड पढ़ने के बाद जो सेकेंड पेपर आपका है जीएस का, यानी फर्स्ट पेपर है लेकिन इसको सेकेंड मान लीजिए भी, तो ये पढ़िएगा तो आप डायरेक्ट वहाँ पर देखिए तो मेंस में चले जाएगी, इसको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट मेंस पढ़िएगा तो ऑटोमेटिक ये कवर हो जाता है। इसके बाद देखिए तो भारत का भूगोल, तो भारत के भूगोल भी देखें तो 10 प्रश्न हैं,
तो डायरेक्ट यहाँ पर इतिहास और भूगोल जो कॉम्बिनेशन है मेंस में उसको पढ़िए, ऑटोमेटिक यहाँ पर कवर हो जाएंगे आपका ये तीनों चारों चीज़, यानी सामान्य भूगोल, भौतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल और सामाजिक और जन भूगोल, ये सब चीज़ें कवर हो जाते हैं उसी को पढ़ने से। अगला है दोस्तों कि भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन। भारतीय राज्य व्यवस्था शासन से भी देखें तो 10 प्रश्न हैं। पॉलिटिकल से देखें तो मुख्य रूप से यहाँ पर 4 प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर देखें तो लोक प्रशासन एवं सुशासन, ये जेपीएससी के मेंस के सिलेबस में भी है। तो यहाँ पर डायरेक्ट मेंस पढ़िएगा तो ऑटोमेटिक ये कवर होगा। साथ में देखें तो विकेंद्रीकरण यानी पंचायत एवं नगर पालिका, तो यहाँ पर जो पंचायती राज व्यवस्था है और नगर निगम जो लागू है, नगरीय पंचायत व्यवस्था, दोनों को पढ़ना है। यहाँ से 2 प्रश्न रहेंगे और बन जाएंगे आराम से। हम पीछे अब इसके आगे जो वीडियो बनाएंगे दोस्तों, तो जो छठा जेपीएससी का जो जीएस पेपर है उसमें 100 प्रश्न जो पूछे गए थे उसी प्रश्नों को लेके आएंगे हम। यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो आर्थिक और टिकाऊ विकास, यहाँ से देखें तो कितना प्रश्न है, 10 प्रश्न है। यह इसको भी जेपीएससी मेंस का पढ़िएगा तो मेंस से ऑटोमेटिक के सारे चैप्टर कवर हो जाते हैं। जैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के आधारभूत लक्षण, धारणीय विकास एवं आर्थिक मुद्दे, आर्थिक सुधार एवं वैश्वीकरण, तो ये सब चीज़ें हैं तो ऑटोमेटिक उसको पढ़ने से कवर हो जाएगा, इसके लिए अलग से नहीं पढ़ना है आपको। अगला है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को अगर देखें तो सामान्य विज्ञान ये उसमें पढ़ना है मेंस में भी, कृषि एवं तकनीकी विकास मेंस में पढ़ना है, सूचना एवं संचार तकनीक भी पढ़ना है, यानी कि ये भी टॉपिक देखें तो 15 नंबर का सवाल है, ये भी कवर हो जाता है। इसके बाद देखिए तो झारखंड से जुड़े प्रश्न, यानी इतिहास, समाज, संस्कृति और विरासत से जुड़ी सामान्य रुचियाँ, यहाँ से भी देखिए तो आपका 10 प्रश्न रहेगा। तो ऑलरेडी आप झारखंड पढ़ चुके हैं तो यहाँ 10 नंबर आपके फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि 100 प्रश्न आपका वहाँ झारखंड का कवर होगा। और जो ये पेपर जो सेकेंड हो रहा है पीटी का, उसमें भी आपका 10 नंबर के कवर हो रहा है, यानी कि देखिए तो ज़्यादा फायदा है झारखंड पढ़ने से। साथ में अगर देखिए दोस्तों तो झारखंड अच्छे से पढ़िएगा आप तो मेंस के जैसे कि 4 पार्ट में है, जैसे कि इतिहास के 4 पार्ट हो गए, ज्योग्राफी के 4 पार्ट हो गए, तो उन सभी में जो एक खंड है वो सभी एक खंड में झारखंड का घुसा हुआ है कि झारखंड का भूगोल, झारखंड का इतिहास, इस तरह से। तो वहाँ भी आपको सहूलियत मिलेगी, यानी कि आप झारखंड को अच्छे से पढ़िए, उसको लाइटली लेके मत चलिए। इससे क्या होगा कि मेंस का आपका जो राइटिंग होगा एक प्रश्न वहीं से रहेंगे, 2 प्रश्न लिखना रहता है एक पार्ट में, तो एक प्रश्न आप उससे कवर कर सकते हैं। यहाँ पर अगर देखिए तो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और समसामयिक घटनाएं, यहाँ से 15 प्रश्न, यानी कि समसामयिक घटनाएं पढ़िएगा तो आपको पीटी के दोनों पेपर में कहेंगे, उसमें 7 प्रश्न, इसमें 15 प्रश्न, यानी यहाँ पर देखें तो टोटल 22 प्रश्न का गेम हो रहा है। इसके बाद देखिए तो बहुविधि प्रकृति के प्रश्न जिनके लिए विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है, यहाँ से 15 प्रश्न रहेंगे, यानी कि इससे ऊपर का प्रश्न रहेगा, ज़्यादा डीपली नहीं रहेगा। कौन सा क्षेत्र है वो, मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स। इसके बाद देखिए दोस्तों वातावरणीय सुरक्षा, जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन, तो ये सब टॉपिक ऑटोमेटिक मेंस पढ़िएगा तो कवर हो जाएगा। जैसे कि नगरीकरण क्या है, खेलकूद, आपदा प्रबंधन, गरीबी और बेरोजगारी, इसके बाद पुरस्कार, इसके बाद संयुक्त राष्ट्र और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां, तो इसमें से कुछ टॉपिक हैं जो आपको प्री में पढ़ लीजिएगा। अगर देखेंगे नहीं होगा तो लूसेंट से ही पढ़ लीजिएगा, उससे भी प्रश्न पकड़ा जाएंगे। तो ये टोटल जो दिखाई दिए दोस्तों ये आपका प्री का सिलेबस है। और हम यही सजेस्ट करेंगे दोस्तों कि आपके टेबल पर प्रश्न जो है, मतलब आपके टेबल पर अगर तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस ज़रूर रहना चाहिए, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो उस एग्ज़ाम का सिलेबस आपके टेबल में होना ही चाहिए, ताकि सुबह आप उठ के डिसाइड कर सके कि आज मेरे को ये टॉपिक पढ़ के कंप्लीट करना है। इसीलिए और बार बार सिलेबस आपको देखने की ज़रूरत भी पड़ेगी कि कौन सा पार्ट मेरा वीक है, क्योंकि उस पार्ट से आप जब ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो वहाँ फंसेंगे तो आपको फिर से उस पार्ट को एक बार रिकवर करना पड़ेगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगता है ज़रूर बताया कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, हो सके तो शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। जय हिंद।